मेरे दोस्त, आज की हम वीडियो में बात करेंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल न्यू वैकेंसी 2025। जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा, तो देखिए, जो स्टूडेंट्स फ्रेशर हैं, जो पहली बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, उनके लिए सबसे खास पैटर्न की बात बता दूं, आपको पते की बात बता दूं, जो कि आपकी लाइफ में बहुत जरूरी है। किसी भी विद्यार्थी, कोई भी अगर लक्ष्य प्राप्त करना है तो हमको वह पैटर्न अपनाना ही पड़ेगा। सबसे पहले आप लोग देखिएगा आपके सिलेबस में क्या क्या पूछा जा रहा है, उस सिलेबस को नोट डाउन कीजिएगा। सब्जेक्ट वाइज प्रत्येक चैप्टर को डेली कंटिन्यू पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लगातार रीजनिंग ही पढ़ते रहे या जीके ही पढ़ते रहे या मैथ ही पढ़ते रहे, तो यह सब नहीं। अपने हिसाब से अपना ही दिनचर्या बनाइएगा कि आपको मैथ कितने घंटे पढ़ना है, रीजनिंग कब पढ़ना है, जीके कब पढ़ना है, हिंदी कब पढ़ना है। ध्यान रहे आपके चारों सब्जेक्ट आपके साथ साथ होने चाहिए। सबसे मेन जो पॉइंट होता है ना, भर्ती दिलाने में, यूपी पुलिस की जॉब दिलाने में सबसे अहम, जिसका 90% चांस रहता है, 100% वही रीढ़ की हड्डी है, जो आपके 3 सब्जेक्ट हैं। मैं आपको बार बार बताता हूं, हिंदी, रीजनिंग और मैथ, ये आपके वह सब्जेक्ट हैं, वह आपकी रीढ़ की हड्डी हैं जो आपको एग्जाम को क्वालिफाई कराते हैं। आपको पता है आज के इस दौर में 80% प्लस ही मेरिट जाती है, 80% के आसपास ही मेरिट रहती है। आप तमाम एग्जाम देख रहे होंगे, सभी में किसी में 80% से 2% कम लग जाएगी, किसी में 2% एक्स्ट्रा लग जाएगी। तो हमारा टारगेट भी 80 प्लस ही होना चाहिए। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमारा मानना होना चाहिए कि हमारे 80% प्लस नंबर आए, तभी हम सिलेक्शन ले पाएंगे। और दोस्त जो नए हैं उनके लिए बुक लेना बहुत जरूरी है। केवल ऑनलाइन स्टडी से ही आपका भला नहीं होगा, आपको साथ में बुक जरूर लेनी है। बुक के साथ ही पढ़िएगा। मान लीजिए अगर आपने कोई आज चैप्टर पढ़ा, चाहे तो यूट्यूब पर पढ़ा, चाहे किसी प्लेटफॉर्म पर जो आपने अपना ले रखा है, कोई कोर्स खरीद रखा है, वहां से आपने पढ़ा। उसके बाद जब आपका वह चैप्टर समाप्त हो जाए तो आपके लिए अपनी बुक उठानी है और अपनी बुक से तमाम उन कंसेप्ट को क्लियर करना है, और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे उनके लिए बाकायदा नोट्स बनाइएगा। जो आपको लग रहा है इन क्वेश्चन में हमको समय लगता है, तो उसको अपनी कॉपी पेन से अच्छे तरीके से लिख करके रख लीजिए और उसका बार बार रिवीजन कीजिए। जो कि नहीं आता है वह भी आपसे रिवाइज करते करते आने लगेगा। हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं यही करते हैं कि हमसे जो भी चैप्टर नहीं आता है, चाहे वह मैथ का रहा हो चाहे रीजनिंग का रहा हो, हम उसके लिए छोड़ देते हैं, उसको स्किप कर देते हैं, और जिसमें हमारा प्रदर्शन अच्छा रहता है या जिसको हम थोड़ा अच्छा जानते हैं, हम उसी को बार बार रिवाइज करते हैं। तो यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। इसलिए आप उस चीज को पढ़िएगा जो आपसे नहीं आता है, उसको बार बार दोहराओ, उसी को बार बार पढ़ो।